शोएब बशीर ने इंग्लैंड की धरती पर पहली बार 5 विकेट लिए और मेजबान टीम के लिए 4 दिन के अंदर जीत सुनिश्चित कर दी। इससे पहले जो रूट और हैरी ब्रूक ने ट्रेंट ब्रिज में दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की जीत की नींव रखी थी। रूट और ब्रूक ने शतक बनाए, लेकिन मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में 425 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में 400 रन बनाए, जिससे वेस्टइंडीज को 385 रनों का लक्ष्य मिला। इसके बाद 20 साल और 282 दिन की उम्र में ऑफ स्पिनर बशीर घरेलू मैदान पर पुरुषों के टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा गेंदबाज बन गए। उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। उनके 41 रन पर 5 विकेट ने इंग्लैंड को 241 रन से जीत दिलाई और रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी के लिए खेली जा रही श्रृंखला में 2-0 की अपराजेय बढ़त दिलाई। एक सपाट बल्लेबाजी ट्रैक पर और हेडिंग्ले में लगभग 7 साल पहले एक यादगार रन चेस के साथ, जो अभी भी कुछ यादों में है। निश्चित रूप से कप्तान क्रेग ब्रैथवेट का कार्य अभी भी कठिन था। इस श्रृंखला के पहले टेस्ट में लॉर्ड्स में एक पारी की हार के आलोक में भले ही ब्रैथवेट और मिकाइल लुइस ने वेस्टइंडीज को बिना किसी नुकसान के 61 रन पर पहुंचाकर एक शानदार शुरुआत की थी, लेकिन क्रिस वोक्स और बशीर ने इसे पहुंच से बाहर कर दिया, क्योंकि वेस्टइंडीज ने 35 गेंदों के अंतराल में 21 रन पर 5 विकेट खो दिए और बशीर ने काम पूरा कर दिया। वेस्टइंडीज ने 82 रन पर 10 विकेट खो दिए और वे 143 रन पर आउट हो गए। कुछ ही क्षणों बाद किर्क मैकेंजी ने बशीर की शॉर्ट गेंद पर ड्राइव करने का प्रयास किया और स्टंप के पीछे जेमी स्मिथ ने उनका शानदार कैच लपका। 47 रन के निजी स्कोर पर ब्रैथवेट की गेंद वोक्स की गेंद पर विकेटकीपर के पास गई और बशीर ने एलिक अथानाज की गेंद पर स्लिप में रूट के हाथों में गेंद पहुंचाई, जो काफी नीचे गई और काफी घूम गई। इस बीच बशीर ने पहली पारी के शतकवीर कावेम हॉज को एलबीडब्ल्यू आउट किया और 3 ओवर के बाद बशीर ने 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मार्क वुड, जिन्होंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में जबरदस्त गति से गेंदबाजी की थी, ने केविन सिंक्लेयर को आउट करने के लिए एक अलग तरह का जहर दिखाया। उनकी शॉर्ट गेंद बल्लेबाज की अपेक्षा से अधिक ऊपर उठी और जैसे ही सिंक्लेयर ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखा, गेंद उनके दस्ताने के रिस्टबैंड से टकराई और दूसरी स्लिप में कैच हो गई। जोशुआ दा सिल्वा, जिन्होंने पहली पारी में नाबाद 82 रन बनाए थे, ने कुछ शॉट खेलना शुरू किया। गस एटकिंसन की गेंद को मिडविकेट पर 4 रन के लिए भेजा और बशीर को वाइड लॉन्गन पर कैच आउट कराया, लेकिन एटकिंसन ने अपने अगले ओवर में एक शॉट खेला जो बाहर से वापस आकर दा सिल्वा के बैक पैड पर मिडिल स्टंप की लाइन में लगा और 2 गेंद बाद उन्होंने अल्जारी जोसेफ को बोल्ड करके इंग्लैंड को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। उन्हें 6 और 4 रन पर आउट कर स्कोर 37 रन पर पहुंचा दिया और बशीर ने एक बेहतरीन गेंद से ऑफ स्टंप को हिला दिया, जो अंदर की ओर मुड़ी और किनारे से टकराई और होल्डर ने आगे बढ़ते हुए वेस्टइंडीज को 9 रन पर छोड़ दिया। बशीर ने फिर शमर जोसेफ को मिडिल स्टंप पर फुलर गेंद पर बोल्ड कर दिया, जिससे उनके कप्तान बेन स्टोक्स काफी खुश हुए, जो अपने युवा खिलाड़ी द्वारा अपने 5वें टेस्ट मैच में तीसरी बार 5 विकेट लेने पर मुस्कुराए। इससे पहले रूट ने 122 रन बनाकर शांतचित्त थे, जो उनका 32वां टेस्ट शतक था और वह अपनी पारी के दौरान 11,940 रन के साथ सर्वकालिक टेस्ट रन बनाने वालों की सूची में 8वें स्थान पर पहुंच गए। ब्रूक भी इसी तरह से शांतचित्त होकर 109 रन पर पहुंचे और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 198 रन जोड़े। ऐसा तीसरे दिन ओली पोप और बेन डकेट के जल्दी आउट होने के बाद हुआ। दोनों ने ही 50 रन पूरे किए थे और साथ में 119 रन जोड़े थे। चौथे दिन सील्स ने दोहरी सफलता हासिल की और लंच से पहले आखिरी गेंद पर सिंक्लेयर को एक और विकेट दिलाकर वेस्टइंडीज को उस स्थिति से उबारा जहां मैच उनकी पहुंच से बाहर होता दिख रहा था।
क्योंकि रूट और ब्रूक ने अपनी साझेदारी निभा ली थी। उन्होंने इंग्लैंड के रातों रात स्कोर में 100 रन जोड़े, लेकिन मेजबान टीम ने 7.2 ओवर में 19 रन पर 3 विकेट खो दिए। ब्रूक ने अपना 5वां टेस्ट शतक बनाया और घरेलू धरती पर पहला अल्जारी जोसेफ को मिडन पर 1 रन के लिए भेजकर और 2 गेंद बाद रूट ने लेग साइड में 1 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और 150 रन की साझेदारी की। लेकिन एक लगभग दोषरहित पारी के बाद वह सील्स की एक गेंद पर लड़खड़ाते हुए गिर गए, जो सीम से थोड़ा दूर चली गई, किनारा लगा और स्टंप के पीछे दा सिल्वा के पास चली गई। सील्स ने फिर से झटका दिया जब उन्होंने स्टोक्स को सस्ते में आउट कर दिया। एक छोटी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अल्जारी जोसेफ को सीधा मोड़ दिया। इससे जेमी स्मिथ क्रीज पर आए और उन्होंने केवल 6 रन बनाए, इससे पहले कि सिंक्लेयर ने ऑफ स्टंप पर गेंद को हल्का किनारा देकर दा सिल्वा को कैच कर लिया। उन्होंने अपना शतक अल्जारी जोसेफ की गेंद पर डीप पॉइंट से चौका लगाकर पूरा किया। होल्डर ने शानदार वापसी की और रूट ने फुल वाइड गेंद को कवर में खड़े किर्क मैकेंजी के हाथों में पहुंचा दिया। रूट दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट और विरोधियों के हाथ मिलाने के बीच विदा हुए। सील्स ने लगातार 2 गेंदों पर वुड की स्लिप कैच पकड़ी, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने कोई गलती नहीं की जब उन्होंने अगली गेंद पर वुड को 0 पर बोल्ड कर दिया, जो ऑफ स्टंप के बाहर एक फुलर गेंद थी जो सीम के साथ अंदर की ओर आई और ऑफ स्टंप के ऊपर जा गिरी। सील्स के चौथे विकेट ने इंग्लैंड की पारी का अंत किया। बशीर आखिरी आउट हुए, जिन्हें यॉर्कर से बोल्ड किया गया।